अति पिछड़ा विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, इसको आईना दिखाने का इन्होंने इस चुनाव के माध्यम से काम किया है। तो उनको अब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। भ्रष्टाचारी सरकार और दलित विरोधी सरकार को ये पसंद बिल्कुल नहीं करती है। वो हमारे बड़े भाई हैं, हमेशा बड़े भाई रहेंगे। हम उनके छोटे भाई हैं, हमेशा छोटे भाई रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार विधानसभा के कुर्नी उपचुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। इसको लेकर के अभी हमारे साथ बात करने के लिए सांसद प्रिंस राज जी है। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं देशवा। धन्यवाद जी। प्रिंस जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जीत उन मतदाताओं की है जिन्होंने सूझबूझकर मतदान किया। और ये जो एक भ्रष्टाचारी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, अति पिछड़ा विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, इसको आईना दिखाने का इन्होंने इस चुनाव के माध्यम से काम किया है। जी, गुजरात में भी जीत हुई, काफ़ी अच्छी जीत हुई है। जी, वहाँ तो आप देखिए बिल्कुल क्लीन स्वीप हुआ है। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जलवा है जो गुजरात में देखने को मिला और बिहार में भी देखने को मिला। आप देखिए, आप लोग जात पात से उठकर विकास की बात करना चाहते हैं, वो प्रशासन की बात करते हैं, वो एक बहुत ही अच्छे वातावरण की बात करते हैं जहाँ पे लोग खुशी से रह सकें और आगे बढ़ सकें। जी। तो कहीं ना कहीं ये जीत जो हुई है, अब इसके तरफ से ये कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन आधार खत्म हो चुका है। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। उनका अब कोई जन आधार नहीं रहा है। उनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही है। उनको अब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उनसे बिहार आप संभल नहीं रहा है। बिहार का आप माहौल देखिए, जिस तरीके से बिहार में दिन दहाड़े हत्या हो रही है, लूट हो रहा है। दिन दहाड़े आप देखिए, हम लोग अरवल गए थे, बेगूसराय गए, समस्तीपुर गए, सब जगह दिन दहाड़े एक दलित महिला को, पासवान महिला को, उसके बच्चे के साथ उसको जला दिया गया। दिन दहाड़े जो सोना व्यापारी है उनके यहाँ पे 1 करोड़ की लूट हो गई। तो इस तरीके का माहौल हमें लगता है जंगल राज पार्ट 2 देखने को हम लोगों को बिहार में मिल रहा है। और हमें लगता है ये महागठबंधन की जो सरकार है, इसको जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। अच्छा, अब आरजेडी के ही जो पूर्व विधायक हैं अनिल सहनी, जो वहाँ से विधायक रहे हैं, तो वो ही अब नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, हम लोग जब चुनाव प्रचार में गए तो जो हमें जो ज़मीनी जो सच्चाई वहाँ हम लोगों को पता चला कि किस तरीके से कितना आक्रोश जनता में है। जब नीतीश कुमार जी स्वयं वहाँ पे जब चुनाव प्रचार में गए थे, उन्हें आक्रोश का सामना करने को मिला। और ये जो चुनाव परिणाम आया है, ये देखिए, ये लोग बस इस हवाई में रह गए कि महागठबंधन है, 3-4 दल हैं, इसमें हमें जात का वोट मिलेगा, इसका वोट मिलेगा। ये देखिए, ये आप जनता इसके परे है, ये इसके ऊपर सोचती है, विकास की बात करती है। भ्रष्टाचारी सरकार और दलित विरोधी सरकार को ये पसंद बिल्कुल नहीं करती है। अच्छा, एक सवाल करना चाहूँगी। जिस तरीके से जीत हुई, कुर्नी विधानसभा के उपचुनाव में जीत हुई, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आखिरी दौर में जो चिराग पासवान वहाँ पर पहुँचे और रवि किशन साथ में पहुँचे, जिस तरीके की उन्होंने जनसभा वहाँ पर की है, वही वजह रही है जीत की कुर्नी में। देखिए, ये कहना सही बात नहीं है। इस तरीके के बयान से उन सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है जिन्होंने खून पसीना बहाकर मेहनत की। उन मतदाताओं का मनोबल टूटता है जिन्होंने एक सूझबूझ के से अपना मतदान किया। सभी कार्यकर्ता जो हमारे पदाधिकारी हैं वहाँ पे पूरे टाइम वहाँ पे थे। तो इस तरीके से एक व्यक्ति को क्रेडिट नहीं देना चाहिए। हमारे प्रत्याशी जी केदार गुप्ता जी, उन्होंने जीतोड़ मेहनत वहाँ पे की। और हमारे जितने भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारी, हमारे सांसदगण, यहाँ की हमारे केंद्र मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, उन्होंने कैंप किया। हम वहाँ पे कैंप किए हुए थे। हमारे सांसद वीना जी वहाँ पे कैंप कर रही हुई थी। और हमारे विभिन्न प्रकोष्ठ के, महिला प्रकोष्ठ हों, छात्र हों, कि व्यवसाय प्रकोष्ठ हों, कि युवा प्रकोष्ठ हों, कि पिछड़ा प्रकोष्ठ हों, ये सभी प्रकोष्ठ के हमारे पदाधिकारी गण, हमारे कार्यकर्ता गण वहाँ पे एक मजबूती के साथ रहे। इसी का परिणाम आया है। और ये श्रेय हम उन सबों को देना चाहते हैं, मतदाताओं को देना चाहते हैं कि एक महागठबंधन का एक अलायंस होने के बावजूद भी ये परिणाम आया है। 2020 में आरजेडी की सीट थी ये। उस वक्त जेडीयू और एनडीए इकट्ठे चुनाव लड़ी थी। उस वक्त आरजेडी जीती। अब ये जेडीयू और आरजेडी साथ होने के बाद, ये विभिन्न दल भी इनके साथ होने के बाद महागठबंधन को पराजित किया गया। ये साफ संकेत है कि जनता महागठबंधन की अलायंस को पसंद नहीं कर रही है। जी। तो एलजेपी रामविलास की तरफ से कहना है कि बीजेपी को
चिराग पासवान को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के पद का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये अब उनके साथियों ने ये बात रखी है, ये हमें पहले से ही कहते आ रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। इससे जग जाहिर है इस बात से। 2020 का चुनाव जिस तरीके से लड़ा गया, इसके पीछे मकसद यही था, और इस तरह का जो विडंबना पैदा किया गया, कन्फ्यूजन पैदा किया गया, इसके पीछे वजह यही थी। तो ये अब इनके लोग बोलने लग गए हैं कि मुख्यमंत्री उनको बनाना चाहिए। अब मुख्यमंत्री बनने के लिए आपके पास संख्या बल होना चाहिए। तो ये हमें नहीं लगता ये बेबुनियाद बात ये लोग कर रहे हैं, और इस पे बाकी का क्या प्रतिक्रिया होगा वही बता पाएंगे। तो देखिए, कहा तो यही जा रहा है कि बीजेपी के पास अब 2025 में कोई चेहरा नहीं है बिहार में, तो होना हो वो चिराग पासवान को सीएम पद के उम्मीदवार के लिए खड़ा कर सकती है। अब देखिए, वो उनके लोग हैं, ये डिमांड तो वो तो स्वयं 2020 में मुख्यमंत्री का दावेदार बन के वो उतरे थे चुनाव में। इस तरीके से चुनाव वो लड़ा गया। रहा मुद्दे की बात होती है, चेहरे से बड़ा एक मुद्दा होता है कि आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं, किस मुद्दे को आप आगे लेके चलते हैं। हम लोगों का, एनडीए का, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि एक भारत हो, एक सशक्त भारत हो, एक विकास की बात हो, लोग को आगे बढ़ाया जाए, जो अंतिम पायदान पे हैं उन्हें मुख्य धारा के साथ कैसे जोड़ा जाए, ये उनकी सोच है। ये सिर्फ एक व्यक्ति को बना के ये उनकी सोच नहीं। जी, एक और सवाल करना चाहूँगी। जब चिराग पासवान से हमने बातचीत की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था, हमने जब उनसे पूछा, सवाल किया कि आपके भाई प्रिंस राज जो है वो आपका वेलकम कर रहे हैं एनडीए में, जैसा कि आपने कहा था, तो उनका साफ तौर से कहना था कि जब उन्होंने मुझे गालियाँ दी, वो मेरा छोटा भाई है, मुझे गालियाँ दी, तब भी वो मेरे सर आँखों पर था, और आज जब मेरा वेलकम कर रहा है, मेरा स्वागत कर रहा है, तब भी वो मेरे सर आँखों पर। देखिए, ये इस तरीके से बोलना कि उन्हें हमने गालियाँ दी सरासर गलत है। उनको ये बात बड़े हैं, नहीं बोलनी चाहिए। जो सच बात है उनको वो सच बात रखनी चाहिए। जिस तरीके से उनके तरफ से जो कार्य किया गया, जिस तरीके से हम नहीं बोलना चाहेंगे, हमारे खिलाफ उन्होंने किया, वो बड़े हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए था। और ये इस तरह झूठ बात बोलना कि गाली दिया या ये दिया, ये गलत बात है। वो हमारे बड़े भाई हैं, हमेशा बड़े भाई रहेंगे। हम उनके छोटे भाई हैं, हमेशा छोटे भाई रहेंगे। ना ये हक वो हमसे छीन सकते हैं, ना हम उनसे ये हक से छीन सकते हैं। लेकिन रही बात सच्चाई की, तो सच्चाई सामने रखनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जी, तो ये भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है, ये बात निकल कर सामने आ रही है, क्या प्रिंस राज चिराग पासवान के साथ भी जा सकते हैं? देखिए, उनके साथ तो हम लोग थे ही, साथ नहीं रहने की वजह क्या रही, ये उनको समीक्षा करनी चाहिए। तो उनका ये भी कहना था कि चाचा जो हैं पशुपति पारस हैं, ये उनका ही फैसला था जब अलग होना था, और अब भी अगर एक साथ आने की जब बात हमने उनसे पूछी तो उनका कहना अब भी वही उनका ही ऐसा नहीं है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, और हमारी जितनी भी कमेटी है, हमारी जितनी पदाधिकारी हैं, किन्हीं का फैसला नहीं था अलग होने का। हम लोगों का एक निर्णय हुआ कि शीर्ष नेतृत्व को बदला जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला जाए। क्या ये दूसरे पार्टी में नहीं होता है? क्या जेडीयू में नहीं हुआ? क्या ये भाजपा में नहीं हुआ? क्या ये कांग्रेस पार्टी में नहीं हुआ? जब शीर्ष नेतृत्व से कोई नाराज़गी होती है या कुछ उनसे काम नहीं हो रहा होता है तो वहाँ बदला जाता है। कांग्रेस में भी हुआ। तो यही हम लोगों ने निर्णय लिया कि भाई ये लोक जनशक्ति पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमें बदलना है, क्योंकि वो तानाशाह की तरह वो काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने शीर्ष नेतृत्व का चुनाव किया, चुनाव हुआ, उस पर नामांकन हुआ, और हम अपने केंद्र मंत्री में जो आज हैं, केंद्र मंत्री हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी को, हम सबों ने, सभी पदाधिकारियों ने, सबों ने चुना। ये अलग पार्टी होने का दावा उनके तरफ से है, हमने पार्टी नहीं तोड़ी। ये आप समझिए, शीर्ष नेतृत्व का बदलाव किया गया। अगर पार्टी तोड़नी होती तो हम लोग शीर्ष नेतृत्व का बदलाव क्यों करते? हम सीधा पार्टी तोड़ते, सीधा दूसरी पार्टी बनाते। हम लोगों ने एक चुनावी प्रक्रिया हमने अपनाया और हमने शीर्ष नेतृत्व का बदलाव किया। लेकिन उनका ये घमंड था कि भाई ये पार्टी हमारी है, किसी की जागीर नहीं है, ये हमारी ही रहेगी। उनके तरफ से बयान भी आया था, उन्होंने ये कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष या तो स्वयं हट सकते हैं, या तो किसी कारणवश वो नहीं रहे दुनिया में, तो या अपने मन से हट सकते हैं, उनको हटा नहीं सकता है, ये उनकी तरफ से बयान आया था। तो ये इस तरीके का हमने कहा ना, आपको कंफ्यूजन पैदा करना लोगों के बीच में कि इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, इन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, ये गलत बात है। सच्चाई का सामना उनको करना चाहिए, सच बात उनको रखनी चाहिए। तो सच बात यह है कि हम लोगों ने शीर्ष नेतृत्व बदला था,
पार्टी तोड़ने का, पार्टी अलग करने का उनका निर्णय था। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जा रहा है कहीं ना कहीं कि आरजेडी की वहां पर सिटिंग सीट थी और जेडीयू की तरफ से जो उम्मीदवार उतारा गया ये हार की वजह रही है। ये आरजेडी की तरफ से दलीलें पेश की जा रही हैं। देखिए, ये दलील पेश इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये सच्चाई से मुंह मोड़ना चाहते हैं। जो बिहार में परिस्थिति बनी पड़ी है, ये इससे मुंह मोड़ना चाहते हैं। जो ये अजारक और जो ये प्रशासनिक जो परिस्थिति जो बिहार में बनी पड़ी है, इससे मुंह मोड़ना चाहते हैं। ये ध्यान कहीं और भटकाना चाहते हैं। प्रत्याशी पे ये पूरा का पूरा ब्लेम डाल रहे हैं। ये सरासर गलत है। इनको आईना देखना चाहिए। इनको ये देखना चाहिए कि बिहार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर ये ज़मीन पे काम करेंगे तो इनको इस चीज़ का सामना नहीं करने को मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद देशवा न्यूज़ से बात करने के लिए। आखिर में मैं ये चाहूंगी, युवा नेता हैं आप, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं देशवा न्यूज़ के माध्यम से? देखिए, आजकल की राजनीति बहुत बदल गई है। हम युवाओं साथियों से आग्रह करेंगे कि आप भ्रम में ना पड़ें, पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाना पड़े उस कदम को उचित कदम उठाने के प्रयास करें। तो सुना आपने क्या कुछ कहना था सांसद प्रिंस राज का। देशवा न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।